एकादशी व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। मान्यताओं के चलते यह प्रमाणित होता है कि एकादशी व्रत भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। जो भी श्रद्धालु एकादशी का व्रत धारण करते हैं वे भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा के भागीदार होते हैं। इस दिन श्री हरि, भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साल 2023 में अजय एकादशी व्रत 10 सितंबर 2023 रविवार के दिन धारण किया जाएगा। एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली और अश्वमेघ यज्ञ का फल देने वाली है। एकादशी के दिन व्रत उपवास रखकर और रात्रि जागरण करके श्री हरि विष्णु जी का पूजन अर्चन और ध्यान किया जाता है। अजय एकादशी व्रत भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाएगा और इस व्रत को धारण करने वाले जातक सभी कष्टों से निवारण पाते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं अजय एकादशी व्रत मनाने के पीछे किस व्रत कथा का महत्व है और इसे क्यों मनाया जाता है, किस प्रकार एकादशी व्रत रखा जाता है तथा धारण और पारण करने की संपूर्ण विधि आप जानेंगे इस वीडियो में। अजय एकादशी व्रत 2023 में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखने वाला है। सभी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। जो भी जातक एकादशी व्रत धारण करते हैं उन्हें कभी भी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक या फिर कोई और भी कष्ट प्राप्त नहीं होता। यह व्रत महिलाओं के द्वारा धारण किया जाता है। पुत्र को हो रहे कष्टों के निवारण के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। एकादशी व्रत धारण करने वाले जातक सुबह जल्दी उठकर शारीरिक स्वच्छ होकर मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनके सामने स्नान करने के पश्चात घी का दीपक जलाकर फलों तथा फूलों से भक्ति पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दिन में निराहार और निर्जल व्रत का भी पालन कर सकते हैं। अगर आप निर्जल व्रत नहीं रख सकते तो पानी पीकर और कोई फलाहार लेकर भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत में रात्रि जागरण करें। द्वादशी तिथि के दिन प्रातः ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दान दें। इस व्रत में द्वादशी तिथि का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि द्वादशी तिथि में ही पारण किया जाता है और जो भी मुहूर्त होता है पारण का उसी समय पर पारण किया जाता है। एकादशी व्रत धारण करने वाले श्रद्धालु अगले दिन सुबह व्रत का शुभ मुहूर्त में पारण करते हैं। इसके लिए श्रेष्ठ मुहूर्त है 5:55 से 8:23 तक 11 सितंबर को। इस शुभ मुहूर्त की अवधि 3 घंटे 15 मिनट तक रहेगी। जो भी श्रद्धालु अजय एकादशी व्रत को धारण करते हैं उन्हें व्रत सात्विक भोजन के साथ पालन करना चाहिए। इसके साथ ही गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए। इसके बाद सात्विक भोजन के साथ अपना व्रत पालन कर सकते हैं। यह एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है, आइए सुनते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, अजय एकादशी व्रत क्या है और इसे क्यों धारण किया जाता है? इसको धारण करने से क्या लाभ होगा? सभी प्रश्नों को सुनते हुए भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस व्रत की धारण शक्ति सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। राजा हरिश्चंद्र अपनी सभ्यता सत्यता पर अडिग थे तथा उन्हें सत्य के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता था और उनके मुख से कभी भी असत्य शब्द नहीं निकला करते थे। कहते हैं जब भी किसी को सत्य के ऊपर अधिक रहने की प्रतिज्ञा की हो तो उन्हें परीक्षा भी देनी पड़ती है। इसी के चलते हरिश्चंद्र को अपने सत्य की परीक्षा देनी पड़ी और समय की गति ऐसी बनी कि उन्हें अपना राजपाट छोड़ना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें अपने पुत्र और पत्नी को भी बेचना पड़ा। ऐसे ही कई कष्ट राजा हरिश्चंद्र सहते आ रहे थे, परंतु अपनी सत्यता को नहीं छोड़ सकते थे। आइए अजय एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी डाह होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा सपना दिखाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे।
स्वप्न में किए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराजा हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित न समझकर स्त्री तथा पुत्र के साथ में काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, अतः वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तो विश्वामित्र जी ने कहा, जब तब दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें दे दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था। राज्य दान करने के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहित अश्व छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चंडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। महारानी शैव्या ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगी। वहाँ जो मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते थे उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का काम चंडाल ने उन्हें सौंपा था। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पहले जन्म के पाप के कारण अब की यह दशा हुई है। यदि आप भाद्रपद कृष्ण एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी व्रत कथा सुनो तो आपका इस हालत से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानकर अजा एकादशी का व्रत करना शुरू किया। एक दिन राजकुमार रोहित ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहे थे तो सांप ने उन्हें काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहित मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी शैव्या को न कोई धीरज बंधाने वाला था और न ही उनके पुत्र की देह शमशान पहुंचाने वाला था। वह रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों पर उठाए अकेली रात के समय में शमशान पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने को भी कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर अडिग बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चंडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई मुर्दा ना जला पाए। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर पुत्र की देह जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहने हुए हूँ, आप इसी में से आधा ले ले। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र महाराज, धर्मराज आदि देवता और ऋषि विश्वामित्र प्रकट हो गए। ऋषि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है। यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैव्या के साथ भगवान के धाम में चले गए। ऋषि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहित को अयोध्या का राजा बना दिया। सत्यता की इतनी कठिन परीक्षा शायद कोई नहीं दे पाता। ये केवल राजा हरिश्चंद्र ही कर पाए। राजा हरिश्चंद्र द्वारा किए गए अजा एकादशी व्रत के प्रताप से राजा हरिश्चंद्र को संपूर्ण सुख, शांति तथा राज्य की प्राप्ति हुई और उनका पुत्र और स्त्री दोनों राजभवन में सकुशल लौट आए थे। इसीलिए अजा एकादशी व्रत धारण किया जाता है। जिन्हें पुत्र कष्ट होता है उन्हें इस कष्ट से निवारण होता है। इन्हीं कई धार्मिक मान्यताओं के चलते अजा एकादशी व्रत धारण किया जाता है। बोलिए विष्णु महाराज।